बिहार चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दूसरे चरण में और जहां पर हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अररिया से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी। प्रदीप जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है। चारों तरफ एनडीए का सरकार बनाने के लिए मतदाता तैयार है और 11 तारीख को काफी मतदान होगा और एनडीए के पक्ष में होगा। क्योंकि सरकार इतना काम किया है बिहार में कि आज विकसित बिहार दिख रहा है चारों तरफ और सबका विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग जो बिहार में प्राप्त हुआ है वो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज बिहार में चारों तरफ विकास हुआ है और अब की बार विकास के नाम पे लोग मतदान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली जैसी अररिया में देखने को मिली, वो बिहार में कहीं देखने को नहीं मिली। क्या लगता है लोगों में कितना उत्साह होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रहा है, जबकि उस जगह में 5वीं बार वो आए हैं। पहले भी आते रहे हैं, हर चुनाव में आते हैं और जगह भी चिन्हित है फारबिसगंज हवाई अड्डा में। हम लोगों को लगता था कि भीड़ कम होगा, लेकिन बिना बुलाए प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता भीड़ से पता चला और लोगों में जो जुनून था, जो लोगों में उत्साह था कि एक नजर प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोग ललायित थे। और प्रधानमंत्री स्वयं बोले कि आप जहां हो वहीं खड़े रहो। जितना बड़ा पंडाल में बनवाया था उससे 5 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। इस नाते प्रधानमंत्री का लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई और प्रधानमंत्री जी के बातों पर लोगों को भरोसा है और साफ साफ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बिहार में और देश के लिए काम किया है, आज जन जन तक, चाहे वो महिलाएं हो, गरीब हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, नौजवान हो, हर आदमी का आस है नरेंद्र मोदी जी। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी आए अररिया में, आपसे मुलाकात हुई, कुछ खास मूल मंत्र दिया चुनाव जीतने के लिए? नहीं, मोदी जी तो स्पष्ट कहते हैं कि भाई हम लोग राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको देखने के बाद, उनका भाषण सुनने के बाद डबल ऊर्जा मिल जाता है। और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद संपूर्ण सीमांचल, ये जो सीमावर्ती इलाका है, उसमें एक लहर आया है, कार्यकर्ता को ताकत मिली है और सब लोग उत्साह के साथ लग गया है। और मुझे लगता है कि इस बार अररिया जिला में हम 6 का 6 सीट जीतने वाले हैं। इस बार हम छक्का मारेंगे। आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप लोकसभा सांसद हैं यहाँ के, तो पूरी नस नस अररिया की जानते हैं इस वक्त। तो क्या रणनीति है आपकी? देखिए, रणनीति क्या है कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसको कहते हैं देव दुर्लभ। हम भारत के लिए काम करते हैं, राष्ट्र प्रथम, हमारा देश सर्वोपरि है, इस नाते हम काम करते हैं। तो एक एक कार्यकर्ता को जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र मिला है, कल भाषण सुन के सब लोग बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का विकास रुके नहीं, तो सारा रणनीति के तहत सब लोग, हम लोग जुट गए हैं कि बूथ जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती भी मैं जानना चाहूंगी, इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको? कोई चुनौती नहीं है। जब आवाम, जनता हमारे साथ है तो जनता ने तय करेगी। कोई तेजस्वी थोड़े तय कर देगा, राहुल गांधी थोड़े तय कर देगा। तो जनता को तय करना है। जनता मन बना लिया है कि इस बार विकास के नाम पे हम लोग बिहार के विकास को रोकेंगे नहीं। अब पुनः जंगल राज वापस न हो, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार को जिताना है। यह रणनीति तय है। बिहार को इस बार 14 लाख नए वोटर्स मिले हैं, जिसमें युवा हैं, और वो तेजस्वी यादव के बयान से काफी प्रभावित नजर आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और वादा किया है जनता से कि अगर वो जीतते हैं तो वो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, झूठ बोलता है, भ्रम फैलाता है। तेजस्वी जी की सरकार बन भी जाए, एक तो बनने वाला नहीं है, पैर तले जमीन खिसक गई है,
तो उनकी सरकार है केंद्र में, तो बिहार का जनता मूर्ख थोड़े है। बिहार का जनता यह जान रही है कि तेजस्वी यादव के पिताजी को, लालू जी को जब मौका मिला तो 15 साल तो चरवाहा विद्यालय खोला, लाठी में तेल पिलाया, अपहरण होता था, गुंडागर्दी होता था। तो अब विकास वाली सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास हुआ है। तो फिर से अब लालटेन का युग नहीं, अब तो बिजली आ गई। पहले तो लालटेन जलता था, डिबिया जलाता था गांव में। तो पुनः बिहार जंगल राज में न जाए। और लालू यादव का बेटा भ्रम फैलाता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है। जैसे लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी की सरकार बनेगी तो जो है ये सब बात बोल करके लोगों को झूठ बोला। आरक्षण के खत्म करने वाला और संविधान खतरे में बात करने वाला यही लालू और राहुल गांधी है ना। और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है और भारतीय जनता पार्टी की बात है। हमारे संस्कार में, हमारे डीएनए में संविधान के हम पक्षधर हैं। कई बार चुनी हुई सरकार को उन लोगों ने बर्खास्त किया है। कांग्रेस के जब सरकारें थी तो कई बार इमरजेंसी लाया, इसलिए सब काम तो वो लोग करता है। हम लोग तो आरक्षण के पक्षधर हैं। और कोई किसी का औकात है, कोई मैं का लाल आरक्षण खत्म कर सकता है? तो नरेंद्र मोदी जी गरीब का बेटा है, चाय बेचने का वाला का बेटा है, दाई का काम उनकी मां करती थी। तो गरीबी पता है मोदी जी को। आज गरीब कल्याण के नाम पे कितना योजना चलाया है, बिजली फ्री, यहाँ पे बिहार में राशन फ्री, अभी पेंशन फ्री, और डिजिटल इंडिया कर दिया। जनता का पैसा, प्रधानमंत्री आवास आना है तो खाते में आना है। 3.5 लाख पक्के का घर अररिया जिला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो दोनों व्यक्ति ईमानदार हैं। नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो डबल इंजन की सरकार है। बिहार का बजट जब मैं एमएलए था 2005 में तो 23,000 करोड़ का था। आज नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। तो कहाँ अब 23,000 करोड़ लालू का राज है? तो लालू यादव का वोट देके क्या करेगा लोग? अब बिहार का जनता समझदार है और अभी जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है काफी मतदान किया एनडीए के पक्ष में और आंधी और अंडर करंट चल रहा है। मतदाता जो है, खास करके हमारी मां बहने, वो 11 तारीख कब आवे कि वोट देने के लिए उत्साहित है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले चरण के मतदान से पहले, और उसमें उन्होंने हरियाणा के आंकड़े रखे कि हरियाणा में इस तरीके से वोट चोरी हुई है, उसका कितना असर अररिया में है? देश जान रही है, संपूर्ण देश। जहां उनकी सरकारें बनती है तो वहां ईवीएम पर आरोप नहीं लगाता है, और जहां उनकी सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम चोरी का मतलब, बोलने का मतलब है वो हार स्वीकार कर लिया है, बिहार का जनता का नब्ज को पकड़ चुका है। और मैं दावे के साथ करता हूं इस बार 200 पार सीट आएगा। 2010 में जो रिजल्ट आया था वह रिजल्ट इस बार होने वाला है बिहार में। अब किसी की दाल गलने वाले नहीं है, सिर्फ विकास चाहता है बिहार। 200 पार इस बार होने वाला है एनडीए सरकार का, ये कहना है बीजेपी से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी का। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी, श्रेयांश, सुदर्शन न्यूज, अररिया, बिहार।